स्वागत। आज हम कुछ खास स्रोतों पर बात करने वाले हैं। जी। बॉलीवुड में एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिस पर सबकी नजरें हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और इंडस्ट्री के अंदर की भी कुछ बातें हैं। और ये सब फोकस कर रही हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज पर। वो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा काम यही है कि इन सब स्रोतों से जो भी मजेदार, जो जरूरी जानकारी है वो निकालें। या और ये भी समझें कि भाई इस सीरीज को लेकर इतने बातें क्यों हो रही हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक और शो जैसा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके आसपास काफी उम्मीदें हैं, कुछ सवाल भी हैं। हाँ, तो मिशन साफ है, इन स्रोतों को अच्छे से खंगालना है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सीरीज का जो टाइटल आजकल चर्चा में है वो है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। पहले सुनने में आया था स्टारडम भी हो सकता है। हाँ, ये टाइटल बदला है शायद। लिरिकल मतलब व्यंग्यात्मक और नाटकीय नजर डालेगी। अच्छा। सूत्रों के माने तो ये नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। सबसे पहले ये कि सीरीज आखिर है किस बारे में, मतलब कहानी क्या है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये 6 एपिसोड की स्ट्रीमिंग सीरीज है। और कहानी सेट है फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में। इसमें एम्बिशन, दिल टूटना, सक्सेस की चमक और पर्दे के पीछे की जो रेस है, राइवलरी है, वो सब परतें खुलेंगी। और जो बात इसे और मतलब दिलचस्प बना रही है वो है इसका नजरिया। इसे बॉलीवुड पर एक क्या कहते हैं उत्तेजक सैटारिकल टेक की तरह बताया जा रहा है। हाँ, ये शब्द सैटारिकल जरूर ध्यान खींचता है। बिल्कुल। ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी यही इशारा कर रहा है कि कहानी एक महत्वाकांक्षी बाहरी लड़के की है, आसमान सिंह। किरदार निभा रहे हैं लक्ष्य लालवानी। अच्छा, लक्ष्य लालवानी। हाँ, और उसके दोस्तों की कहानी है जो बॉलीवुड की इस अनिश्चित सी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ बाहरी स्ट्रगल नहीं है, इसमें सेल्फ अवेयर ह्यूमर यानी खुद पर हंसने वाला मजाक और हाई स्टेक्स ड्रामा, इन दोनों का मिक्सचर होने का दावा किया गया है। अच्छा। हाँ, तो ये शायद सिर्फ इंडस्ट्री की बुराई नहीं बल्कि थोड़ा खुद पर भी एक नजर होगी, जैसे दिखाने की कोशिश कि देखो भाई ग्लैमर के पीछे ये सब भी होता है। सही कहा। आर्यन खान ने खुद भी कुछ ऐसा ही कहा है। उनका एक बयान है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो ग्लिट्स और ग्रिट का मिश्रण हो, जहां महत्वाकांक्षा चमकती है, अहंकार टकराते हैं और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अरे वाह, ये लाइन तो काफी दमदार लगती है। हाँ, मतलब सुनने में काफी अपीलिंग है, खासकर जब ये बात कोई इंडस्ट्री के इतने अंदर से कह रहा हो। बिल्कुल। तो ये तो हुई कहानी की बात, पर इस कहानी को पर्दे पर ला कौन रहा है, मतलब कास्ट और क्रू। हाँ, कास्टिंग पर नजर डालें तो काफी इंटरेस्टिंग नाम है। मुख्य भूमिका में लक्ष्य लालवानी हैं, जैसा हमने कहा, आसमान सिंह के रोल में। उनके साथ सहर बाम्बा हैं। सहर बाम्बा। और सपोर्टिंग कास्ट की लिस्ट भी छोटी नहीं है। राघव जुयाल हैं। कहा जा रहा है कि वो आसमान के वफादार दोस्त बने। शायद कहानी का इमोशनल एंगल यहाँ से आएगा। हाँ, हो सकता है। फिर हैं बॉबी देओल। वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार निभा रहे हैं। ये अपने आप में दिलचस्प है, मतलब एक रियल लाइफ स्टार एक फिक्शनल सुपरस्टार के रोल में। हाँ, ये कास्टिंग चॉइस काफी इंटरेस्टिंग है। बॉबी देओल वैसे भी आजकल काफी अलग तरह के रोल्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके अलावा मनोज पावा, मोना सिंह जैसे मंझे हुए एक्टर्स भी हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। और मनीष चौधरी भी हैं। उनका किरदार एक पावरफुल प्रोड्यूसर का है और सुनने में आया है कि उनके काम की काफी तारीफ हो रही है सेट पर। मतलब लगता है कि सपोर्टिंग किरदारों को भी काफी वजन दिया गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और अजत बेदी, ये नाम भी लिस्ट में है। तो कुल मिलाकर एक मजबूत कास्ट नजर आ रही है। और पर्दे के पीछे कौन है, डायरेक्टर और राइटर? तो आर्यन खान खुद हैं। हाँ। हाँ, डायरेक्शन और राइटिंग आर्यन खान की है। उनके साथ बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ये को प्रोड्यूसर और को राइटर के तौर पर जुड़े हैं। अच्छा, तो राइटिंग टीम में और भी लोग हैं। हाँ, और प्रोडक्शन का जिम्मा है शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। ओके। ये भी नोट करने वाली बात है कि ये नेटफ्लिक्स के साथ उनका 6ठा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये पार्टनरशिप तो काफी स्ट्रांग है। इससे एक सर्टेन लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी और ग्लोबल रीच की उम्मीद तो रहती है। संगीत शाश्वत सचदेव का है। हाँ, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक आजकल काफी चल रहा है। जी। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसने शायद सबसे ज्यादा मतलब हल्ला मचाया है, प्रीव्यू और कैमियोज। हाँ, ये तो है। प्रीव्यू आते ही एकदम वायरल हो गया।
हाँ, उसमें शाहरुख खान की आवाज है, वो जानी तहसानी आवाज, सपनों के शहर मुंबई और बॉलीवुड की दुनिया के बारे में बात करती हुई। लेकिन असली धमाका तो कैमियोज ने किया है ना? बिल्कुल, ये कैमियोज ही सारी लाइमलाइट ले गए लगता है। प्रीव्यू में सलमान खान दिखते हैं कुछ कहते हुए, सुनने में आया है वो कह रहे हैं बुलशिट पार्टी। अरे बाप रे। हाँ, फिर रणबीर सिंह का भी एक बहुत ही छोटा सा, मतलब पलक झपकते ही निकल जाने वाला कैमियो है। अच्छा, वो मैंने मिस कर दिया शायद। हाँ, बहुत छोटा है। और फिर करण जौहर भी है एक छोटे लेकिन तीखे कैमियो में, जहाँ वो कुछ गाली देते हुए दिख रहे हैं। ओहो, तो ये कैमियो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ऐसा लग रहा है, मतलब शो के टोन को सेट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। और खुद शाहरुख खान ने कंफर्म किया है कि उनका भी एक कैमियो है। हाँ, वो तो होना ही था शायद। और कुछ अफवाहें रणबीर कपूर के भी होने की हैं। क्या बात है, मतलब पूरी इंडस्ट्री उतर आई है कैमियो करने। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है या कहानी में भी इनका कोई मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उससे लगता है ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। ये कैमियोज ना सिर्फ जबरदस्त चर्चा पैदा करते हैं, बल्कि शायद बॉलीवुड का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको दिखाने का एक तरीका भी हो सकते हैं कि कैसे इस दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। खतरा ये रहता है कि कहीं ये कहानी पर हावी ना हो जाए, लेकिन अगर इन्हें स्मार्टली इस्तेमाल किया गया है, कहानी में ठीक से बुना गया है, तो ये शो के सटायरिकल टून को और मजबूत कर सकते हैं। और इसी प्रीव्यू में एक डायलॉग है जिसने सोशल मीडिया पर मतलब आग लगा दी। हाँ, वो वाला। आसमान सिंह के किरदार को कोई कहता है कि असली फेम तो कभी-कभी जेल जाने के बाद मिलता है। बिल्कुल, इस लाइन ने फौरन लोगों का ध्यान खींचा और इससे सीधा आर्यन खान के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ा गया। जाहिर है बहुत से लोग इसे एक बहुत ही बोल्ड, मेटा, मतलब कहानी के अंदर कहानी और सेल्फ अवेयर मजाक मान रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद सीरीज मुश्किल या सेंसिटिव टॉपिक्स को छूने से भी नहीं डरेगी, भले ही मजाक के अंदाज में हो। लेकिन क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं है? मतलब इस तरह की लाइन डालना ध्यान तो खींचती है, पर क्या कहानी से फोकस हट सकता है? रिस्क तो है, बिल्कुल है। ये दो धारी तलवार जैसी बात है। एक तरफ तो ये दिखाता है कि मेकर्स को छुपा नहीं रहे, शायद अपने अनुभवों को भी कहानी में ला रहे हैं। दूसरी तरफ ये क्रिटिसिज्म को भी न्योता देता है कि क्या पर्सनल मामले को पब्लिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। हाँ, ये सवाल उठ सकता है। इसका असली असर तो तभी पता चलेगा जब पूरी सीरीज आएगी और पता चलेगा कि ये डायलॉग किस कॉन्टेक्स्ट में है। सही बात है। अच्छा, यहाँ शाहरुख खान की भूमिका पर बात करना भी जरूरी है। मतलब सूत्रों से साफ पता चलता है कि वो अपने बेटे के इस कदम को लेकर कितने सपोर्टिव हैं और इमोशनली जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात काफी उभर कर आई है। मुझे याद है कुछ साल पहले डेविड लेटरमैन के शो में उन्होंने कहा था कि आर्यन शायद एक्टिंग में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि पिता की जो लेगेसी है उसका प्रेशर बहुत होता है। हाँ, मुझे भी याद है। लेकिन डायरेक्शन या प्रोडक्शन में उसकी दिलचस्पी है और अब वो बात सच हो रही है। बिल्कुल। और उनका सपोर्ट सिर्फ बातों में नहीं है। अभी हाल ही में उनकी कंधे की सर्जरी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने प्रीव्यू इवेंट होस्ट किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। वहां उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि नेशनल अवार्ड लेने के लिए तो उनका एक हाथ ही काफी था। वो उनका टिपिकल अंदाज है। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इमोशनल मोमेंट था वो तब था जब उन्होंने ऑडियंस से कहा कि आर्यन को मुझे दिए गए प्यार का 150% दे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि सक्सेस की गारंटी नहीं होती, लेकिन कड़ी मेहनत की गारंटी आर्यन की तरफ से है। ये दिखाता है कि एक पिता के तौर पे वो कितने सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और शायद इंडस्ट्री की सच्चाई भी जानते हैं कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलता। हाँ, नाम के साथ उम्मीदें और दबाव दोनों बहुत आते हैं। बिल्कुल। बॉबी देओल का वो किस्सा भी बड़ा मजेदार है जो उन्होंने सेट का सुनाया। हाँ, क्या था वो? उन्होंने मजाक में कहा कि आर्यन के एक और टेक कभी खत्म नहीं होते थे। अच्छा, मतलब परफेक्शनिस्ट है। हाँ, ये आर्यन के काम के प्रति डेडिकेशन और परफेक्शन की तरफ इशारा करता है, और शायद ये दिखाने की कोशिश भी है कि देखो स्टार किड है लेकिन मेहनत पूरी कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो इन सब बातों के बाद, प्रीव्यू और चर्चाओं के बाद शुरुआती रिएक्शन कैसा रहा है? मतलब क्या माहौल है? माहौल तो काफी गर्म है। स्रोतों के हिसाब से ऑनलाइन दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया पर काफी एक्साइटमेंट है। प्रीव्यू को लेकर शुरुआती रिएक्शन ज्यादातर पॉजिटिव हैं। हाँ, मैंने भी देखा ट्विटर वगैरह पे काफी तेजी से रिएक्शंस आए हैं। फैंस और इंडस्ट्री वाले भी आर्यन के विजुअल स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से प्रीव्यू शूट हुआ है। कहानी कहने का जो बोल्ड प्रॉमिस है, मतलब जिस तरह का सटायर और बेबाक अंदाज दिखाया गया है, उसे भी लोग पसंद कर रहे हैं।
कई लोग इसे एक फ्रेश क्रिएटिव आवाज मान रहे हैं। और प्रोडक्शन क्वालिटी की भी तारीफ है। हाँ, वो तो रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स की पार्टनरशिप है तो एक्सपेक्टेड था, वो दिख भी रहा है प्रीव्यू में। कुछ इंटरेस्टिंग तुलनाएं भी हो रही हैं। अनिल कपूर ने आर्यन की तुलना युवा मनमोहन देसाई से की है। अरे वाह, मनमोहन देसाई से? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो मसाला सिनेमा के किंग माने जाते थे। ये शायद शो के एंटरटेनमेंट वैल्यू की तरफ इशारा है। करण जौहर ने इसे ब्लॉकबस्टर कंटेंट कहा है। करण जौहर कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ, और एक और रिएक्शन जो बार बार सुनने में आ रहा है वो है एसआर के डेजा वू। अच्छा। हाँ, कई दर्शकों को आर्यन के डायरेक्शन स्टाइल में या प्रीव्यू के एनर्जी में कहीं ना कहीं शाहरुख खान की झलक दिख रही है। ये तो होना ही था शायद। हाँ, फैंस के लिए ये शायद एक्साइटिंग हो, लेकिन जैसा आपने कहा, ये आर्यन के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन सकता है कि हमेशा पिता से तुलना होगी। बिल्कुल। लेकिन सारी बातें सिर्फ तारीफ की नहीं है, कुछ सवाल या आलोचनाएं भी हैं। हाँ, वो क्या है? एक सूत्र ने ये पॉइंट उठाया है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इस शो की ग्लोबल मार्केटिंग उतनी जोरदार नहीं दिख रही है जैसे मान लीजिए स्क्विड गेम या मनी हाइस्ट जैसे शोज की हुई थी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो सवाल यह है कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर एक मौका छूकने जैसा हो सकता है, खासकर जब शो बॉलीवुड जैसे टॉपिक पर है जिसकी ग्लोबल अपील है। हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। बॉलीवुड में दुनिया भर की दिलचस्पी है। अगर मार्केटिंग सिर्फ इंडिया तक रही तो इसकी ग्लोबल पोटेंशियल शायद पूरी तरह यूज ना हो पाए। और दूसरी आलोचना जो कहीं कहीं से आई है वो है इसकी तुलना ओम शांति ओम 2.0 से करना। अच्छा, ओम शांति ओम से? हाँ, क्योंकि ओम शांति ओम भी बॉलीवुड पर एक मेटा फिल्म थी। उसमें भी इंडस्ट्री के ट्रॉप्स, नॉस्टैल्जिया ये सब था। तो ये तुलना इशारा कर रही कि शायद द बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी उन्हीं जाने पहचाने फॉर्मूलों पर ज्यादा टिक सकती है। अच्छा, मतलब एक तरफ तो फ्रेशनेस और बोल्डनेस का दावा है और दूसरी तरफ ये डर भी कि कहीं वही पुराने ढर्रे पे ना चल पड़े। बिल्कुल, देखना होगा कि सीरीज इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और एक आखिरी दिलचस्प रिएक्शन, अब कुछ फैंस आर्यन को कैमरे के सामने भी देखना चाहते हैं। अरे हाँ। हाँ, मतलब उनके डायरेक्शन की झलक देखने के बाद अब उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। ये दिखाता है कि खान परिवार की लेगेसी का असर कितना गहरा है। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद आर्यन खान की पहली डायरेक्टोरियल सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक काफी डिटेल तस्वीर उभर रही है जी। ये बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया पर एक सैटिरिकल नजर डालने का वादा कर रही है। इसमें यंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं और ढेर सारे स्टार कैमियोज का तड़का है। प्रीव्यू ने उम्मीदें और चर्चाएं दोनों को हवा दी हैं। हाँ, ये तो साफ है कि ये सीरीज सिर्फ एक और स्टार किड का लॉन्च नहीं है, या कम से कम वैसा बनने का इरादा नहीं रखती। ये बॉलीवुड के काम करने के तरीके, फेम की माया, एम्बिशन की कीमत, इन सब पर कमेंट करने की कोशिश लगती है। और ये सब आर्यन खान के नजरिए से बताया गया है, जो इसी इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव यूनिक हो सकता है। 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज का इंतजार रहेगा, ये देखने के लिए कि ये उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में जहां अक्सर लेगेसी, परिवार, कनेक्शंस, ये सब सक्सेस की कहानी तय करते हैं, क्या एक इनसाइडर द्वारा बनाई गई ये सेल्फ अवेयर और कथित तौर पर सटायरिकल सीरीज वाकई उस इंडस्ट्री के बारे में हमारी सोच को चैलेंज कर सकती है, या फिर आखिर में ये भी उसी सिस्टम का एक और चमकता हुआ प्रोडक्ट बनकर रह जाएगी जिसकी वो आलोचना करने का दावा करती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा